सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्त्री के बारे में, जिसे ईश्वर ने विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। या यूं कह सकते हैं कि ईश्वर ने स्त्री को अपने अनेकों दिव्य गुणों से परिपूर्ण किया है, जैसे करुणा, क्षमा करना, सेवा भाव, धैर्य इत्यादि अनेकों गुण स्त्री के अंदर विद्यमान हैं। जीवन में कष्ट तो सभी को मिलते हैं, परंतु स्त्री अक्सर उन्हें चुपचाप सहती है। वह परिवार की धुरी बनती है, संबंधों को जोड़ती है, टूटे मनों को संभालती है और स्वयं के आंसू अंदर ही अंदर पी जाती है। करुणा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ईश्वर का एक दिव्य गुण है। वह करुणा को नफरत में नहीं बदलने देती, अपमान के बाद भी अंदर की पवित्रता को बनाए रखती है। तब वह साधारण नहीं रहती। ईश्वर स्त्री को विशेष शक्ति देता है, क्योंकि वह शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करती है। स्त्री केवल भूमिका नहीं रहती, वह चेतना का स्रोत बन जाती है। उसकी उपस्थिति से वातावरण बदलता है। उसके शब्दों से टूटे हुए मनों को आशा मिलती है। उसकी मौन प्रार्थना भी अदृश्य रूप में कर्मों की दिशा बदल सकती है। जब कोई स्त्री स्वयं को केवल शरीर, उम्र, सामाजिक पहचान या रिश्तों की सीमाओं से नहीं देखती, बल्कि स्वयं को ईश्वर की संतान के रूप में देखती है, तब उसके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता, बल्कि एक शांत विश्वास होता है। तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित तो होती है, परंतु परिभाषित नहीं होती। यदि संसार उसे अस्वीकार करे, तब भी वह स्वयं को अस्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसका आधार ईश्वर की विशेष शक्ति है। जब स्त्री सेवा का मार्ग चुनती है, तब उसकी चेतना विस्तृत हो जाती है। वह केवल मैं तक सीमित नहीं रहती, वह हम में बदल जाती है। और जहाँ हम की भावना होती है, वहाँ ईश्वर का प्रवाह सहज हो जाता है। वह परिस्थितियों के साथ बहती नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित करती है। उसकी उपस्थिति बच्चों के संस्कारों को आकार देते हैं। उसके शब्द जीवन साथी के मन को स्थिर कर सकते हैं और उसका दृष्टिकोण पूरे घर की दिशा बदल सकता है। इसलिए ईश्वर स्त्री को विशेष शक्ति देता है। स्त्री का एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्षमा करना। यह कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। जब स्त्री किसी को क्षमा करती है, तो वह स्वयं को मुक्त करती है, अतीत की जंजीरों को तोड़ देती है और अपनी ऊर्जा को बचा लेती है। यह करना इतना आसान भी नहीं है। यह शक्ति केवल आध्यात्मिक अभ्यास से नहीं आती, बल्कि आत्मसम्मान से भी जुड़ी है। ऐसी स्त्री विनम्र होती है, पर स्वयं को कभी भी कम भी नहीं आंकती। वह जानती है कि सेवा का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, बल्कि स्वयं को सही रूप में पहचानना है। यदि वह स्वयं का सम्मान नहीं करेगी, तो वह दूसरों को सच्चा प्रेम और सम्मान नहीं दे पाएगी। इसलिए वह सीमाएं बनाना सीखती है। वह ना कहना भी सीखती है जब आवश्यक हो। यह संतुलन ही उसे परिपक्व बनाता है और उसका व्यक्तित्व स्थिर हो जाता है। और स्थिरता ही शक्ति है। तब उसके अंदर से भय समाप्त हो जाता है। जहाँ भय नहीं, वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ स्वतंत्रता है, वहीं ईश्वर की विशेष शक्ति स्त्री के रूप में है, जो हर घर में है। वह स्वतंत्र विचार रखती है, परंतु यह स्वतंत्रता स्वार्थी नहीं होती, बल्कि सामंजस्यपूर्ण होता है। स्त्रियों में आंतरिक शांति होती है, जो परिस्थितियों की देन नहीं होती। उसके जीवन में कुछ स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, परंतु यह परिवर्तन अचानक नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे अंदर से जन्म लेते हैं। पहले विचार बदलते हैं, फिर उसकी प्रतिक्रिया बदलती है, और अंत में उसका पूरा व्यक्तित्व ही एक नई आभा से भर जाता है। जो स्त्री अपने मन को शुद्ध और शांत करने का प्रयास करती है, ईश्वर की विशेष शक्ति उसी में प्रवाहित होती है। वह केवल शब्दों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि वह भावों को पढ़ती है और ऊर्जा को महसूस करती है। उसे कई बार बिना बोले ही सत्य का आभास हो जाता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मन की शुद्धता का परिणाम है। जब मन भय, ईर्ष्या और नकारात्मकता से मुक्त होने लगता है, तब यही अंतर्ज्ञान की जागृति कहलाती है। तब वह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देती है, बल्कि समझ के साथ उत्तर देती है।
यदि कोई बार बार उसका अपमान करता है तो वह चुप रहकर सब सहती नहीं रहती। वह शांत तरीके से अपनी बात रखती है, अपने निर्णय लेने का साहस रखती है। यह साहस आक्रामकता नहीं बल्कि आत्मबोध से जन्मा आत्मविश्वास है। वह नकारात्मक भावों और क्रोध को छोड़ने का प्रयास करती है। वह चुगली, तुलना और अनावश्यक आलोचना से दूरी बनाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे मन साफ होने लगता है और जब मन साफ होता है तब उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देने लगती है। स्त्री दूसरों को उठाने में आनंद अनुभव करती है, किसी की सफलता से जलती नहीं बल्कि प्रसन्न होती है। वह परिवार समाज में प्रेम का वातावरण बनाने का प्रयास करती है। उसके लिए सेवा कोई दिखावा नहीं बल्कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यदि कोई दुखी है तो वह सुनने के लिए समय निकालती है। यदि कोई भ्रमित है तो वह मार्गदर्शन करती है। यदि कोई गिर रहा है तो वह हाथ बढ़ाती है और यही उसकी पहचान बन जाती है। स्त्री जानती है कि परिवर्तन समय लेते हैं। आज के समय में तुरंत परिणाम की चाह बढ़ गई है। ऐसे में वह टूट कर बैठती नहीं बल्कि अनुभव से सीखती है। उसका धैर्य उसे स्थिर रखता है। यही धैर्य उसके परिवार के लिए सुरक्षा की दीवार बन जाता है। बच्चे उससे सहनशीलता सीखते हैं, जीवन साथी उससे संतुलन बनाना सीखता है और समाज उससे संयम सीखता है। स्त्री केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से प्रार्थना करती है। यह प्रार्थना किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए होती है। वह अपनी चिंता को प्रार्थना में बदल देती है और यही परिवर्तन उसे हल्का बनाता है। जहाँ लोग चिंता से घिर जाते हैं वहाँ वह विश्वास से भरी रहती है। विश्वास अंधविश्वास से नहीं बल्कि अनुभव से जन्मी श्रद्धा है। वह अतीत की गलतियों से चिपकी नहीं रहती। यदि किसी आदत ने उसे कमजोर किया है तो वह उसे बदलने का प्रयास करती है। वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहती है। यही लचीलापन उसे आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह ठहर जाता है और जो बदलाव को स्वीकार करता है वही विकसित होता है। स्त्री अपने विकास को निरंतर प्रक्रिया मानती है। वह केवल प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहती और न ही आलोचना से टूटती है। यदि उसका अंतःकरण शांत है तो वह संतुष्ट रहती है। यही आत्मसंतोष उसकी शक्ति का स्रोत है। ईश्वर की विशेष शक्ति किसी चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि उसके स्वभाव में दिखाई देती है। वह अंधकार में दीपक बन जाती है। जहाँ निराशा हो वहाँ आशा की बात करती है। जहाँ कलह हो वहाँ शांति का प्रयास करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या यह शक्ति केवल कुछ विशेष स्त्रियों में होती है? नहीं, यह हर उस स्त्री में है जो अपने अंदर चेतना को जगाने का निर्णय करती है। यह यात्रा बाहरी परिवर्तन से नहीं बल्कि अंदर की स्वीकृति से शुरू होती है। इससे उसके निर्णय, संबंध और धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है। यदि आप सुन रही हैं तो अपने अंदर झांकिए। क्या आपके अंदर करुणा है? क्या आप क्षमा कर सकती हैं? क्या आप अपने आत्मसम्मान को पहचानती हैं? यदि हाँ तो समझ लीजिए कि ईश्वर की विशेष शक्ति पहले से ही आपके अंदर बीज के रूप में उपस्थित है। उसे केवल जागृत करना है। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई स्त्री है, चाहे वह माँ है, बहन, पत्नी या मित्र है, तो उसके योगदान को पहचानिए और उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वह केवल संबंध नहीं बल्कि ईश्वर की ऊर्जा का माध्यम हो सकती है। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। इसे साझा करें ताकि अधिक से अधिक स्त्रियां अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करूंगी या मैं ऐसी शक्ति का सम्मान करूंगा। और साथ ही हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।